मैं पूरा टेक्स्ट नहीं करती, स्किम कर लेती हूँ, फर्स्ट 2-3 सेंटेंसेस जल्दी जल्दी नजर मार लेती हूँ सो दैट मुझे पता चल जाए कि पैसेज में क्या बात हुई है। और अब अगर दे लिखा हुआ है तो दे के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर बात करें, दे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स इस तरीके से करने वाले हैं कि हमारे 44 आउट ऑफ 44 पक्का आएंगे ही आएंगे। एक स्टेप नहीं होता, एक एक्शन नहीं होती, एक मेजर नहीं होता, एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस वो होता है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from PT Made Easy and in this session हम लोग फोकस करने वाले हैं पीटी रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में। ये वीडियो हिंदी में होने वाली है और अगर आप यही वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हो तो दिस इज ऑलरेडी देयर इन द पीटी रीडिंग प्लेलिस्ट। आप वहां पे जाके यू कैन चेक आउट द इंग्लिश वीडियो एज वेल। ओके, सो गाइस ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पीटी रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स इस तरीके से करने वाले हैं कि हमारे 44 आउट ऑफ 44 पक्का आएंगे ही आएंगे। ये गारंटी है मेरी, अगर आप ये सेम मेथड फॉलो करो, प्रॉपरली प्रैक्टिस करो तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग फुल मार्क्स इन दिस। और अगर इसमें अच्छा स्कोर आ गया तो राइटिंग का भी स्कोर डेफिनेटली अच्छा रहेगा एंड रीडिंग में भी आप अच्छा स्कोर करोगे। ये बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मिस होने वाला है, बिकॉज सब कुछ आपके सामने है। द फ्रेज इज इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट नीड टू यूज द राइट स्ट्रेटेजी। सो सबसे पहले समझना है कि राइट स्ट्रेटेजी क्या है। जब भी आपको पीटी रीडिंग एंड राइटिंग ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स मिलते हैं, अब यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन की जगह पे 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे राइट हैंड साइड में। अदरवाइज यहाँ पे एक एरो आता है, आपने सिंपली ड्रॉप डाउन उसको क्लिक करना है और आपको 4 ऑप्शन सीक्वेंस में दिखेंगे और आपने सिलेक्ट करना है। जब भी हमारे पास टेक्स्ट आता है तो हमने करना क्या है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो ये है, बिफोर यू रीड स्टार्ट बाय क्विकली स्किमिंग द टेक्स्ट। तो पहली चीज जो जरूरी है, आप जल्दी से एक बार टेक्स्ट को पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पे फोकस मत करो कि ब्लैंक में क्या है क्या नहीं है, बस एक बार नजर मार लो टेक्स्ट पे और देख लो कि वो बताना क्या चाह रहे हैं, क्या मीनिंग है, बस एक क्रक्स आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मेन कि हमने आंसर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। अब आप जब एक बार रीड कर चुके हो, कैसे, इस तरीके से देखो, कुछ ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम शॉपिंग टू मैरिज लर्न्ड इन द यूएस। Marriage is generally seen as an individual choice made by two adults based on mutual feelings of love. In other nations and in other times, marriages have been arranged through an intricate dash of interviews and negotiation between entire families. So basically यहाँ पे क्लियरली बात हो रही है मैरिज के बारे में, वो मैरिज की बात कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। मैरिज का मेन मीनिंग क्या है, मैरिज किस तरीके से, पूरा भी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। व्हाट आई डू, मैं पूरा टेक्स्ट नहीं करती, स्किम कर लेती हूँ, फर्स्ट 2-3 सेंटेंसेस जल्दी जल्दी नजर मार लेती हूँ सो दैट मुझे पता चल जाए कि पैसेज में क्या बात हुई है और टेक्स्ट में क्या बात हुई है। दैट्स इट। ओके, अब बात करते हैं व्हाइल यू आर रीडिंग आपने किन चीजों पे फोकस करना है। देखो, रीड वन सेंटेंस एट अ टाइम, स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्लैंक। इफ यू आर नॉट श्योर व्हाट द आंसर इज, देन ओनली यू शुड प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन, बिकॉज वहां पे आप टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, आंसर नहीं मिल रहा और उसी पे आप लगे हुए हो और आप ढूंढ रहे हो वो आंसर, दैट इज रॉन्ग। रादर start with the first one. If you are unable to find the answer of the first one, simply move on to the second one. Okay, that's what you have to do. The more blanks you fill in, the easier it will be to answer any blank that you have skipped. This is actually true. Let's say you have filled the first blank and the second blank. आपको आइडिया हो गया है कि स्टोरी क्या है और मेन मीनिंग क्या है, तो आप थर्ड वन भी इजीली कर पाओगे। जब भी आपने ब्लैंक्स पे फोकस करना है, आपने 3 चीजों का ध्यान देना है। ग्रामर पे ध्यान देना है कि ब्लैंक से पहले अगर ब्लैंक में सिंगुलर नाउन आएगा, अगर एन है या ए है ब्लैंक से पहले, तो डेफिनेटली सिंगुलर नाउन आएगा, बिकॉज आर्टिकल्स हैं ये दोनों और ये तभी यूज होते हैं जब सिंगुलर होता है। तो ए एंड एन है तो इस चीज का ध्यान दो। ठीक है, अगर वहां पे वॉज है या वर है, उस तरीके से देखो, अगर वर है तो कुछ प्लूरल आएगा, वॉज है तो कुछ सिंगुलर आएगा। सो हेल्पिंग वर्ब्स और ये आर्टिकल्स देख के ध्यान रखो कि क्या आएगा ब्लैंक में फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। देन कनेक्टर्स पे फोकस करो। ठीक है, वर्ड सच एज दे एंड आवर। अब अगर दे लिखा हुआ है तो दे के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर बात करें, दे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर आई है तो भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बट अगर ही शी इट है
तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिस पे अगर वर्ब आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एंड डी एस भी ऐड होगा। सो इन चीजों का जरूर ध्यान देना है, बिकॉज रीडिंग एंड राइटिंग ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स भी ऐसे ही होते हैं, और हमारी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स पे अगर ये अच्छी तरह करने लग गए ना, 44 मार्क्स इसके भी पक्के हैं और उसके भी 25 मार्क्स पक्के हैं, पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, बिकॉज मेथड बिल्कुल सेम है। आपने बस ध्यान देना है कि मीनिंग मैच होना चाहिए, सेंस बननी चाहिए। थर्ड वन इज कॉलोकेशन। कुछ वर्ड्स जो है जो कॉमनली यूज होते हैं, है ना, तो वो जो वर्ड्स है वो आपने ध्यान देने के, लेट से ब्लैंक से पहले कंप्लीटली है, खुद देखोगे एल वाई लगा हुआ, ये एक एडवर्ब है। सो एडवर्ब के बाद क्या आएगा, है ना, या तो कोई एडजेक्टिव आएगा या कोई वर्ब आएगा, इन दोनों के अलावा कोई चीज नहीं आ सकती। अगर एडवर्ब है पहले तो या तो एडजेक्टिव या वर्ब आएगा। तो इन चीजों का ध्यान दो, जैसे कंप्लीटली है तो उसके साथ सेटिस्फाइड, ये कॉमन कॉलोकेशन है, ये कॉमन वर्ड्स हैं जो एक साथ यूज होते हैं। पेनफुल है तो एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल, मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल को हम इस तरीके से शो करते हैं, यूज दिस एडवर्ब एक्सक्रूशिएटिंगली। ओके, तो इन चीजों का ध्यान देना है। सो ये है आपके मेन रीडिंग के फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स पीटी के। जब आपने सब कुछ फिल कर दिया है, एवरीथिंग डन, तो आपका नेक्स्ट स्टेप बस एक होना चाहिए। after you have read everything, after you have done everything, just go through the text once, just go through the passage one to make sure everything makes sense. बट अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर चीज की सेंस नहीं बन रही है, तो इट मीन्स कि आपका आंसर रॉन्ग है। वहां पे आंसर चेंज करके देखो और फिर रीरीड करो वो पर्टिकुलर सेंटेंस। पूरा पैसेज मत रीरीड करना, खाली वो पर्टिकुलर सेंटेंस रीरीड करना और आपको पता चल जाएगा वेदर इट मेक सेंस और नॉट। गेस इफ यू आर नॉट श्योर, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा कि आंसर क्या होना चाहिए, so please do not hesitate guessing the answer because there is no negative marking, and हो सकता है कि जो आपका एजुकेटेड गेस है उसकी वजह से आपका काफी अच्छा स्कोर है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वन। ओके, सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैरिज की बात हो रही है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वन ब्लैंक एट अ टाइम, और फोकस करना है ग्रामर, कॉलोकेशंस एंड कनेक्टर्स पे। सो आ जाओ जरा इधर। वो क्लियरली बात कर रहे हैं इन अदर नेशंस, उसी सेंटेंस से स्टार्ट करो जहां पे ब्लैंक है। इन अदर नेशंस एंड इन अदर टाइम्स मैरिजेस हैव बीन अरेंज्ड थ्रू एन इंट्रिकेट डैश ऑफ इंटरव्यूज। इंट्रिकेट होता है कोई डिटेल्ड, इंट्रिकेट स्टेप, एक्शन, अब कुछ भी हो सकता है। इंट्रिकेट स्टेप, एक्शन, प्रोसेस, मेजर। अब आइडियली जो मैरिज होता है ये कैसे अरेंज होती है, एक स्टेप नहीं होता, एक एक्शन नहीं होती, एक मेजर नहीं होता, एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस वो होता है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। सो ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूज एंड नेगोशिएशन बिटवीन एंटायर फैमिलीज। सो आंसर विल बी प्रोसेस हेयर। प्रोसेस जो है आइडियली तो कुछ भी हो सकता था आंसर, क्योंकि इंट्रिकेट क्या है, इंट्रिकेट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आना था, तो स्टेप भी नाउन है, एक्शन भी नाउन है, प्रोसेस भी नाउन है, मेजर भी नाउन है। बट प्रोसेस क्यों आया, क्योंकि ये एक प्रॉपर मीनिंग बना रहा है, बहुत ही क्लियर मीनिंग, एक प्रॉपर सेंसिबल सेंटेंस। अगर मैं बात करूं तो इसमें कोहेरेंस है, लॉजिक है, इसीलिए प्रोसेस आया। क्योंकि एक स्टेप में नेगोशिएशन नहीं हो सकती, बहुत सारे इंटरव्यूज नहीं हो सकते, इसीलिए द करेक्ट आंसर इज प्रोसेस। कमिंग टू द सेकेंड वन, टू विमेन, ठीक है, टू विमेन मैरी बिफोर, हाँ सॉरी, इन पैपुआ न्यू गिनिया, ओके, ऑलमोस्ट 30% ऑफ विमेन मैरी। अब यहाँ पे हमारा कोई वो नहीं है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करो, देर इज नो ब्लैंक इन द प्रीवियस वन। टू पीपल हु आर नॉट फ्रॉम सच अ कल्चर, अरेंज्ड मैरिजेस में सीम टू इन्वॉल्व रिस्क ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी एंड कंप्लीट डैश। सो वहां पे वो क्लियरली कह रहे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है, फॉर दोज पीपल, ठीक है, हु आर नॉट फ्रॉम सच अ कल्चर, कि जहां पे मैरिज होती है बिफोर 18 और अरेंज मैरिजेस, तो उनके लिए ये जो है ये रिस्क हो सकता है, इसमें इनकॉम्पैटिबिलिटी हो सकती है और कंप्लीट डैश ऑफ रोमांटिक लव। अब अरेंज मैरिज है, इनकॉम्पैटिबिलिटी की बात करें तो किसी चीज का सर्वाइवल ऑफ रोमांटिक लव तो होगा नहीं, कंप्लीट इनएडिक्वेसी ऑफ, और कंप्लीट कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकता। तो व्हाट कैन इट बी, इट कैन बी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ,
ठीक है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ, ठीक है, हमारा हो गया एब्सेंस ऑफ रोमांटिक लव। सो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, सो यहां पे हम क्या फिल कर देंगे, विल क्लियरली फिल इट विथ एब्सेंस। ओके, let's come to the last blank. But many people from cultures where marriages are arranged, okay, which include a number of highly populated and modern countries, often prefer the dash. मीन्स का मतलब होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। ऑफन प्रेफर द मीन्स, मीन्स का मतलब होता है कि कोई चीज है ना, कोई चीज, बट ये कोई चीज तो है नहीं। ठीक है, ऑफन प्रेफर द टेक्निक, अरेंज मैरिज एक टेक्निक भी नहीं है और एक प्रोसीजर भी नहीं है। सो दे ऑफन प्रेफर द अप्रोच। व्हाट, दे ऑफन प्रेफर द अप्रोच। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा आएगा, दैट विल बी क्लियरली अप्रोच, कि वो ये पर्टिकुलर अप्रोच, अरेंज मैरिजेस वाले जो अप्रोच है, दे प्रेफर दिस पर्टिकुलर अप्रोच, वो इस अप्रोच को प्रेफर करते हैं। सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी अप्रोच, कि दे प्रेफर दिस अप्रोच बिकॉज इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। इस तरीके से बस आपने फोकस करना है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स पे। एंड इफ यू डू लाइक दिस, आप देखना मीनिंग भी हमेशा क्लियर होगा, आंसर्स भी सारे के सारे करेक्ट होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा रीडिंग का फुल मॉक टेस्ट नहीं चेक करा, जिसमें मैंने आपके सामने फुल टेस्ट करके दिखाया था एंड आई स्कोर्ड 90, यू मे गो एंड चेक दैट आउट। उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में समझाया, हर एक क्वेश्चन टाइप, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रीऑर्डर पैराग्राफ्स, हर एक चीज को डिटेल में समझाया, और कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में वो भी बताया। यू मे गो एंड चेक आउट दैट। अब नाउ मैंने तो आपको मेथड भी समझा दिया और ये करके भी दिखा दिया। नाउ इट्स द टाइम फॉर यू टू फॉलो द सेम टेक्निक एंड डू दिस। सो वीडियो को यहीं पे पॉज करो, ठीक है, आप 5 मिनट्स का ब्रेक लो, जल्दी से ये क्वेश्चंस करो और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स दो। मैं आपको पिन कमेंट की हेल्प से इसका करेक्ट आंसर बताने वाली हूँ ऑफ दिस सेकंड वन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी, और फिर भी आपको किसी भी रीडिंग में, किसी भी पीटी के पार्ट में प्रॉब्लम आती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वो मैं सेम वीडियो शूट करूंगी और आपके साथ जरूर शेयर करूंगी जल्दी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।